हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बंदर और गिलहरी। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले इसमें आने वाले कठिन शब्द और उनके अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, तो आप जल्दी से अपनी कॉपी पेन लीजिए और उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। जो फर्स्ट आपका शब्द रहेगा बच्चों वो है ज़मीन। ज़मीन का अर्थ होता है बच्चों धरती। उसके बाद अगला शब्द रहेगा उछल कूद करना। उछल कूद का अर्थ होता है नीचे ऊपर होना। उसके बाद अगला शब्द रहेगा बच्चों अचानक। अचानक का अर्थ होता है एकदम से। उसके बाद अगला शब्द रहेगा बच्चों झूला। झूला का अर्थ होता है हिंडोला। उसके बाद अगला और लास्ट शब्द रहेगा बच्चों मज़ा। मज़ा का अर्थ होता है आनंद। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों। बंदर और गिलहरी। बंदर और गिलहरी को तो आप सभी ने देखा होगा। देखिए बच्चों, इस पर दिखाया भी गया है, ये पेड़ है और पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है और नीचे आपको गिलहरी भी दिखाई गई है। ये है गिलहरी। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। एक बार एक बंदर होता है और वो पेड़ पर बैठा हुआ था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी और बंदर की जो पूंछ थी वो बहुत लंबी थी। इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी। अब उसकी पूंछ इतनी लंबी थी बच्चों कि वो ज़मीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी और ज़मीन पर एक गिलहरी थी जो कि उछल कूद कर रही थी। उछल कूद का अर्थ होता है बच्चों ऊपर नीचे होना। उसके बाद है ज़मीन। ज़मीन का अर्थ होता है धरती। देखिए आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये है पेड़ और पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है। जो बंदर की पूंछ है बच्चों वो इतनी लंबी है। देखिए जो बंदर की पूंछ है बिल्कुल नीचे तक गई हुई है, यहाँ पर ज़मीन तक लटकी हुई है। और ज़मीन पर एक गिलहरी थी। ये है गिलहरी जो ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। अब अचानक उस गिलहरी को पूंछ दिखाई दे जाती है। अब वह सोचती है, उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया। अब गिलहरी को वो पूंछ नहीं लगती, गिलहरी को तो वो एक झूला लगता है। थोड़ी देर पहले तो नहीं था। अब वो ये सोचती है अपने मन में कि थोड़ी देर पहले तो ये झूला नहीं था, ये झूला कहाँ से आ गया। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगती है। अब वो पूंछ पर चढ़ के बंदर की पूंछ पर चढ़कर झूलने लगती है और बंदर को गुदगुदी होने लगती है। फिर बंदर नीचे देखता है, वह हंसकर बोला। फिर वो देखिए हंसकर क्या कहता है। बंदर कहता है, बहन गिलहरी यह क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। फिर गिलहरी चौंक जाती है। गिलहरी चौंकी। अब गिलहरी क्या कहती है, बंदर भैया यह तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। मज़ा का अर्थ होता है बच्चों आनंद। अब जब गिलहरी को बंदर की पूंछ दिखाई देती है तो वो उस पर झूलने लगती है। इससे बंदर को गुदगुदी होती है। तो बंदर नीचे देखता है और गिलहरी से कहता है, गिलहरी बहन यह तुम क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। फिर गिलहरी चौंक जाती है। गिलहरी कहती है कि बंदर भैया यह तुम हो, मैं तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और इतना कहकर गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। चलिए आगे एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट है गप्पे। कुछ गप्पे दी गई हैं। फर्स्ट कहा गया है बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। अब आगे वाला जो सेंटेंस दिया गया है इसको आपको पूरा करना है। कहा गया है चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी। अब घना क्या होता है बच्चों, जंगल। तो आप यहाँ पर लिख देंगे जंगल। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे कहा गया है भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे। अब मोटा कौन होता है, हाथी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हाथी। उसके बाद कहा गया है बच्चों ऊँट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, जितना ऊंचा क्या होता है, खम्बा। आप यहाँ पे लिख देंगे खम्बा। उसके बाद है बच्चों चुईया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे। जितनी छोटी क्या होती है, चींटी। आप यहाँ पर लिख देंगे चींटी। उसके बाद है कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी कि जैसे। अब टेढ़ा मेढ़ा क्या होता है, जलेबी।
आप यहाँ पे लिख देंगे जलेबी। उसके बाद बच्चों आपको रिक्त स्थान दिया गया है, आपको पूरा करना है। आपसे लिखा गया है कोयल की, आप यहाँ पे लिखेंगे आवाज़। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी। फिर दोबारा से लिखेंगे इतनी मीठी थी जैसे, अब जैसे मीठा क्या होता है, शहद। आप यहाँ पे लिख देंगे शहद। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे है गुदगुदी। क्या कहा गया है, कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो, ये आपके लिए है, आपको करना है। आपको अपने दोस्त को गुदगुदी करनी है। कहाँ पर करनी है, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ, अब आपको बताना है कि क्या हुआ। अब खुद को गुदगुदी करके देखो। अब आपको खुद को गुदगुदी करके देखना है। अब क्या हुआ, नहीं, खुद को तो गुदगुदी नहीं होगी, जब हम दूसरों को गुदगुदी करते हैं तभी होती है गुदगुदी। चलिए आगे देखते हैं। क्या करोगे, गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे, आपको करके भी दिखाना है। जैसे आपको फर्स्ट क्या दिया गया है बच्चों, रुमाल। तो आप रुमाल से क्या क्या करते हो, रुमाल से हम मुंह साफ़ करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आप रुमाल से क्या करते हैं, मुंह साफ़ करते हैं। और भी आप लिख सकते हो मुंह साफ़ करते हैं, और क्या क्या करते हैं, हाथ पैर पोंछते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है पेंसिल। पेंसिल से आप क्या करते हो, तो बच्चों आपको लिखना है पेंसिल से आप क्या करते हो, लिखने का काम करते हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लिखना। और पेंसिल से क्या करते हो, चित्र बनाना, तो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद है फुटा। फुटे से आप क्या करते हो, नापना। आपको कुछ भी नापना हो आप फुटे से नाप सकते हो, और फुटे से हम सीधी रेखा भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दोगे। उसके बाद है बच्चों, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो। देखिए आपको चित्र दिया गया है, क्या क्या आपसे कहा गया है, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो, आपको ये बताना है। देखिए दूध भात का मतलब होता है बच्चों चावल। तो आपसे पूछा गया है कि आप क्या क्या खाते हो, तो आप जो भी खाते हो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे आप लिख दोगे यहाँ पे रोटी, दाल, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे चावल हो गया, सब्ज़ी हो गई, फल हो गया, मिठाई हो गई। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए सुहानी आपसे क्या कह रही है, मुझे तो दूध भात पसंद है। आगे वो आपसे पूछ रही है गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। आपको बताना है कि गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है मूंगफली। गिलहरी जो है मूंगफली खा लेती है, अमरूद खा लेती है। इसके अलावा आप लिख देंगे अखरोट खा लेती है, गेहूँ खा लेती है, बाजरा खा लेती है, रोटी खा लेती है। ऐसे आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है बंदर क्या क्या खा लेता होगा। तो बंदर तो बहुत सी चीज़ें खा सकता है। आप लिख देंगे केला, आम, और इनके अलावा आप लिख देंगे अमरूद, रोटी, चने, पपीता। ये सब चीज़ें बंदर खा लेता है। उसके बाद है बच्चों कौन कौन। मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। ये सुहानी है, ये आपसे कह रही है कि मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। आपको पिक्चर दिए गए हैं, यहाँ पे बंदर दिया गया है, ये खरगोश दिया गया है। आपको कुछ जानवर दिए गए हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं। आपको बताना है कौन कौन से जानवर उछल कूद करते होंगे और कौन से नहीं करते होंगे। तो देखिए आपको चित्र दिया गया है। सबसे पहले है गाय। क्या गाय उछल कूद करती है? नहीं बच्चों, गाय उछल कूद नहीं करती, तो गाय को आप इस बॉक्स में लिख देंगे। शेर भी उछल कूद नहीं करता, इस बॉक्स में लिख देंगे। उसके बाद है गधा भी उछल कूद नहीं करता, इसको भी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है गिलहरी। हाँ, गिलहरी उछल कूद करती है, यहाँ लिख देंगे। हाथी उछल कूद नहीं करता, इसको भी यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है ऊँट। ऊँट भी उछल कूद नहीं करता, इसको भी यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है खरगोश। खरगोश उछल कूद करता है। उसके बाद है बिल्ली। बिल्ली भी जो है उछल कूद करती है। चूहा। चूहा भी जो है उछल कूद करता है। और कुत्ता। कुत्ता भी जो है उछल कूद करता है। तो ऐसे आप इन चीज़ों को यहाँ पे लिख देंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं।
बच्चों ये था आपका चैप्टर। अब इस चैप्टर में बच्चों इस चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ और आप एक एक करके अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे। जो पहला प्रश्न है बच्चों वो आपका रहेगा, बंदर कहाँ बैठा हुआ था? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था। उसके बाद है बंदर की पूंछ कैसी थी? आप इसका उत्तर लिखेंगे बंदर की पूंछ बहुत बड़ी थी। जो तीसरा प्रश्न है बच्चों, ज़मीन पर कौन उछल कूद कर रही थी? आप इसका उत्तर लिखेंगे ज़मीन पर गिलहरी उछल कूद कर रही थी। और सबसे लास्ट प्रश्न है बच्चों, गिलहरी हंसती हुई कहाँ चढ़ गई? तो आप इसका आंसर देंगे कि गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर से रिलेटेड बुक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।